21st सेंचुरी में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ रही है, तो दुश्मनी में पीछे क्यों रह जाए। दुश्मनी यानी कि एनिमी का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। एनिमी मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति जो आपका नुकसान चाहता है कि आप एकदम खत्म हो जाए, आप कहीं का ना बचे, आपका फाइनेंशियल लॉस हो, फिजिकल लॉस हो, मेंटल लॉस हो, हर तरीके का लॉस आपको देखना पड़े, ये वो आपका दुश्मन चाहेगा। तो इसमें भी क्या जेंडर में फर्क आता है? बिल्कुल आता है। एक मेल एनिमी और फीमेल एनिमी में जमीन और आसमान का फर्क है। मेल एनिमी के साथ आप ये मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ लड़ लेगा, झगड़ लेगा, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी करके आपका नुकसान करेगा। लेकिन फीमेल एनिमी आपके मेंटल पीस, आपके लाइफ, आपके सोल को भी निचोड़ के रख देगा। आज का कहानी कुछ ऐसा ही है। कहानी से आपको सीख मिलेगा। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है या फ्यूचर में होगा, तो आप कैसे इससे अपने आप को बाहर निकालें। तो सबसे पहले बात करेंगे एक बॉयज अट्रैक्टिव कैसे बनता है, या फिर क्या वो बेंचमार्क है हर एक मेल के लिए कि वो अट्रैक्टिव दिखे। अगर आप डिसेंट सा कपड़ा पहन रहे हैं, अगर आप अपने बॉडी का, अपने स्किन का, हेयर का, अपने लाइफस्टाइल का एक नॉर्मल सा ख्याल रख रहे हैं, मेरे हिसाब से आप हैंडसम हैं। भले ही आप आईने के सामने देख के सोचे कि मैं कहाँ हैंडसम हूं, मुझसे कहीं ज्यादा लोग हैंडसम हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप हैंडसम है, आप अट्रैक्टिव है, भले ही आप अपने ऊपर बिलीव करें या ना करें। तो जब एक इंसान अट्रैक्टिव रहता है, यानी कि एक मेल अट्रैक्टिव दिखता है, उसका बिहेवियर अट्रैक्टिव होता है, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है उसको अपने फीमेल दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ। इस कहानी में मेरा दोस्त प्राइवेट कंपनी में काम करता है, इसी का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किया, बहुत सब कुछ बढ़िया लगा, लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं, प्यारे प्यारे तरीकों से बातें कर रहे हैं, सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बाय ग्रीट कर रहे हैं। कंपनी ने एक बस भी अलॉट किया एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि वो लोग हैसल फ्री आ पाए, अपने घर लौट पाए उसी बस से। बस में गपशप करना, गाना बजाना, अंताक्षरी खेलना, दिस एंड दैट, बहुत कुछ चीज है, गॉसिप से लेके सब कुछ। अब दोस्त को देख के अच्छा लगा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे तो लोग बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। लेकिन उसका हैबिट था थोड़ा सा अपने आप को अलूफ रखना, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करना। आप में से बहुतों का ऐसा हैबिट हो सकता है कि आप भले ही कॉन्फिडेंट है, आपको बातें करना आता है, लेकिन तब भी आप चूज करते हैं कि ज्यादा ना बोल के अपने ही जोन में, कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त ने भी सेम चीज किया, अपने ही कंफर्ट जोन में था, जहां पे जरूरत है वहां पे बातें करना, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे चुप रहना। यही सब जो बिहेवियर होता है, इसी बिहेवियर को आप स्टोइसिज्म का नाम दे या फिर ग्राउंडेड बिहेवियर का नाम दे, कोई भी हो, ये बिहेवियर होता तो है बहुत अट्रैक्टिव फॉर फीमेल्स। तो अगर आप भी ये सेम बिहेवियर फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी अट्रैक्टिव बन रहे हैं फीमेल की नजरों में। अब फीमेल आके आपको
कार्ड नहीं थमाएगा या फिर आके आपको बताएगा नहीं कि आप वो हाउ मच यू आर अट्रैक्टिव, आपका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद है, कभी नहीं बोलेगा ऐसा। ये सेम बिहेवियर मेरे दोस्त ने मेंटेन किया। अब उसका अट्रैक्टिवनेस फीमेल की नज़रों में बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन देखा गया जितने भी फीमेल्स थे उस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में तो फीमेल्स का तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम फीमेल्स मेरे दोस्त को पसंद करने लगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। अब बातें करने का तो कोई जगह बचा ही नहीं। ऐसे सीरियस, ऐसे ग्राउंडेड, स्टॉइक पर्सन से इंसान कैसे बातें करे जो कि अपने आप में ही बिजी है। तो एक दफ़ा दो दफ़ा हाय हेलो करना, कोशिश करना उनके तरफ से हुआ। मेरा दोस्त डिसेंटली उस चीज़ का रिप्लाई किया, क्योंकि किसी ने अगर ग्रीट किया तो उसको अच्छे तरीके से ग्रीट बैक करना ये एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर माना जाता है। अब प्रॉब्लम शुरू होता है इसके बाद, जब भी आप अपने बाउंड्रीज को अच्छे से मजबूत रखेंगे, लोग आएंगे आपके बाउंड्रीज को टेस्ट करने के लिए, आपके रिजॉल्व को टेस्ट करने के लिए कि आपका बाउंड्री क्या सच में स्ट्रांग है, या फिर आप जिस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप इतने सीरियस हैं, आप इतने मिस्टीरियस है, क्या आप सच में हैं या फिर आपका दिखावा है। तो वो लोग भी आते थे टेस्ट करने के लिए। जब टेस्ट करने के लिए अप्रोच किया तो जब बाउंड्री से बाउंस बैक करके वो लोग लौट के गए, जब कोई चीज काम नहीं आया, कोई ट्रिक काम नहीं आया, तो वो लोग अपने बीच में गॉसिप स्टार्ट कर दिए, जो कि उनका प्राइमल हैबिट होता है। अब गॉसिप एक कान से दूसरे कान तक होते हुए मेरे फ्रेंड के पास पहुंचा कि तुम्हारे बारे में ऐसा गॉसिप हो रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस पर्सन हो, तुम किसी से बातें नहीं करते हो, किसी को भाव नहीं देते हो, तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है। अब यही चीज सुन के 80% और 90% जो मेल्स होते हैं या फिर बॉयज होते हैं, वो स्टार्ट करने लग जाते हैं जस्टिफिकेशन देना कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखता हूं, मैं बहुत हम्बल हूं, मैं इस वजह से चुप था। लेकिन मेरे फ्रेंड ने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। तो इसमें क्या हुआ, उसका अट्रैक्टिव नेचर जो है और भी ज्यादा बढ़ गया उन फीमेल के नजरों में। अब फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है उन फीमेल का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, यानी कि सामने से बातें करना, सामने से यही गॉसिप की बातें बोलना कि आप तो बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं, आप बहुत ही सीरियस में रहते हैं। इस चीज को भी मेरे दोस्त ने बहुत ही हल्के में लिया और इस चीज को इग्नोर कर दिया। नो, नथिंग लाइक दैट। अब होता है थर्ड स्टेज चालू, जहां पे फीमेल को लग गया कि ये मेल कैंडिडेट मेरे बातों से या मेरे मैनिपुलेशन से सोए नहीं हो रहा है या मूव नहीं हो रहा है, इसको और टेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा तंग करके देखते हैं। होता है ना, छोटा सा पत्थर या पेबल लेके हम थ्रो करके देखते हैं दूर से, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा पत्थर लेके या बातें लेके ये लोग उसको नच किया करते थे, कुछ ऐसी हरकतें किया करते थे जो कि उसी को समझ में आए। अब ये फीमेल्स इतने अच्छे से आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके पसंद नापसंद को ऑब्जर्व कर लेते हैं, चाहे आप किसी से शेयर करें या ना करें, उनको पता होता है कि ये इंसान ये पसंद करेगा या फिर ये नापसंद करेगा। ऐसा एस्टिमेट वो अपने दिमाग में बना लेता है। अब वही हरकतें, वही बिहेवियर मेरे फ्रेंड के सामने अगेन एंड अगेन ये लोग करते गए। तो जो भी चीज आपको भी नापसंद होगा, आपके सामने कोई वो बंदरों वाली हरकतें, इरिटेट करने वाली हरकतें अगर आपके सामने कोई करेगा, ऑब्वियस सी बात है आप भी कभी ना कभी अपना टेम्पर लूज करेंगे। भले ही चीखे चिल्लाए ना, लेकिन इरिटेट फील करेंगे। मेरा दोस्त इरिटेट फील करने लगा। इससे भी उन फीमेल्स को शांति नहीं मिला। अगले एक और स्टेप में वो लोग पहुंच गए। इसके बाद ये इरिटेट करने का लेवल वो दिन ब दिन बढ़ाता गया
और सोचा कि अब ये इरिटेशन का लेवल इतना ज्यादा हाई कर दूंगा, अब तो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अब किस तरीके का इरिटेशन लेवल, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। आप चल के जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में चल के जाए या फिर रास्ते में चले, ऑब्वियस आप सीधा देखेंगे कोई इंसान अगर आ रहा है, आप फिजिकली उसको अवॉइड करेंगे। स्पेशली कोई अगर फीमेल आ रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जाके सीधा उसके साथ टकरा जाएंगे। ये दोस्तों में होता है कि दोस्त एक दूसरे के सामने जाके एक दूसरे को धक्का मारता है, दोस्ती में हंसी मजाक में नज कर देता है या फिर बम्प करता है एक दूसरे को। फीमेल के साथ ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं। अब जब इन फीमेल्स को पता चला, अरे वाह इतना अच्छा लड़का, सबसे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, चलो इसी बात पे इसको थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। कैसे? इसके सामने बार बार जाएंगे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इसको पीछे हटना पड़े, इसको कॉन्शियस रहना पड़े हर वक्त कि टच ना हो जाए। अब ये थोड़ा सा, ये बाकी लड़कों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा जो लोग लड़कियों के पीछे घूमते हैं। जो लोग अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या फिर जीते हैं, जिनको इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है कि कौन है कौन नहीं है, उनको ये चीजें महसूस होगा कि हाँ मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ, डोंट कम टू माई वे। अब ये जो लड़कियां हैं, कोलीग्स हैं, वो जानबूझ के नच करना, हल्का सा धक्का मार के उप्स सॉरी, उनका तो सॉरी तो लगा ही रहता है, एकदम जबान पे आ जाता है, कुछ भी कर दे, जानबूझ के सामने आ जाना, रास्ता रोकना, बस अटेंशन के लिए। नॉर्मल लगता है सुनने में, लेकिन ये अगर दिन में किसी इंसान के साथ 20 बार हो और जानबूझ के कोई इंसान करे तो इरिटेट तो कोई भी होगा। मेरा दोस्त भी हुआ। एक लेवल ऐसा आ गया था जहां पे उसको लगने लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो उसने बाकी सारे जो भी फीमेल्स है जिसके साथ उसका अच्छा वाइब मैच करता था, उसके साथ उसके पास जाके शेयर किया कि पर्टिकुलर वो जो फीमेल है, वो फीमेल मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रही है या फिर इरिटेट कर रही है, टू काइंडली टेक केयर ऑफ दैट मैटर। सबसे पहली गलती कि अपना लड़ाई खुद ना लड़के किसी और फीमेल से एक्सपेक्ट करना कि वो आपके लिए दूसरे फीमेल से लड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन उसने वो किया। बोथ ऑफ देम टॉक विथ ईच अदर, बातें किया, एक ने दूसरे को समझाया कि प्लीज इस लड़के को छोड़ दो, वो वैसा नहीं है, तुम्हारे इन्हीं हरकतों के वजह से वो इरिटेट हो रहा है, ऐसा मत करो। तो रिप्लाई भी उसका ऑब्वियस था, वो लड़की जो है रोने लगी और रोते रोते हाथ जोड़ के माफी मांग के कहा मैं ऐसा नहीं करता, बिलीव मी, इसके बाद मैं आपके दोस्त से बातें भी नहीं करूंगा। और लोगों को लगने लगा आसपास के कि ये गर्ल विक्टिम है, क्योंकि वो रो रही है, रोती हुई लड़की विक्टिम ही होता है। अब ये बात मेरे दोस्त को पता चला, उसने तब भी जो है कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब एक हफ्ते बाद देखा जाता है कि जो इंसान, जो लड़की हाथ जोड़कर माफी मांगकर प्रॉमिस किया था कि मैं बातें नहीं करूंगा, सामने नहीं आऊंगा, वो लड़की खुद फिर से सामने आई, बातें की। ऐसा तो मेल नहीं कर सकते ना, ऐसा तो मेल्स नहीं करते हैं ना, ऐसा फीमेल ही कर सकती है। ये जो इरिटेट करने वाला बिहेवियर है, एक इंसान कितने हद तक, मतलब कितने दिन तक या फिर महीने तक कंटिन्यू कर सकता है? आपका एक्सपेक्टेशन होगा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अब मैक्स टू मैक्स कोई भी साइको लड़की होगी तो 6 महीने तक। यू विल बी शॉक्ड टू नो ये बिहेवियर उस लड़की ने 1.5 साल तक किया
कंटिन्यूअसली, तब तक किया जब तक उसने अपना जॉब नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कहानी पे। सेम फ्रेंड, सेम ऑफिस, सेम कोलीग्स, अब स्टार्ट हुआ स्टॉकिंग। हम लोग फीमेल्स के स्टॉकिंग के कहानियों के बारे में सुनते हैं, अब थोड़ा सा मेल को भी तवज्जो दिया जाए। मेरा दोस्त जब भी बस से उतरता था, क्योंकि एक कॉमन बस था आने जाने के लिए, ऑफिस से दिया गया था, जितने भी सारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उसी बस से आना जाना, उसी बस से उतरना। एक दिन अचानक से फोन में देखा कि एक मैसेज आया, एक वीडियो 30-35 सेकंड का। वीडियो को जब ओपन किया तो वो शॉक हो गया कि खुद का ही वीडियो है, और वो भी बस से उतर के वो जा रहा था मेरा दोस्त, उसी चीज का वीडियो है। और नीचे मैसेज था लिखा हुआ कि आप इतना जल्दी में कहाँ जाते हैं। मेरे दोस्त ने वो मैसेज को रीड किया और शॉक हो गया कि ये कौन सा बिहेवियर है और किसने किया। 5 मिनट बाद फोन आया दूसरे फीमेल का, एंड नाउ दैट सेकेंड फीमेल गॉट सो मच अट्रैक्टेड टू माई फ्रेंड कि उसने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टॉकिंग इतना हद तक बढ़ गया कि ऑफिस में भी छुपा के कैमरा क्लिक कर लेना, बस में भी छुपा के क्लिक कर लेना। मेल्स अगर 1-2 बार क्लिक करे तो सभी लोगों को पता चल जाए, लेकिन फीमेल का कनिंग नेचर और कनिंग दिमाग इतना ज़्यादा होता है कि उसी भरे बस में कब मोबाइल निकाल के वो वीडियो खींच लिया, एक भी इंसान को पता नहीं चला। कॉन्स्टेंट फोन मैसेजेस, मेरा दोस्त इग्नोर करता गया और उसका फोन बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा हो गया, उस लड़की के सर पे जुनून सवार हो गया कि मुझे उस इंसान को पाना है। चीजें जो है आगे जाके बहुत ही खराब हुआ, लेकिन होपफुली मेरा दोस्त इन सब चीज से बच गया। ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ अगर हुआ है, हो रहा है या हो सकता है, तो इसमें करना क्या है? फर्स्ट, नेवर ट्राई टू शो योर एटीट्यूड डायरेक्टली टू समवन। आई नो यू हैव योर बाउंड्रीज, आपके बाउंड्रीज है, आप उसको मेंटेन कीजिए, लेकिन एक होता है ना डायरेक्ट एग्रेशन, डायरेक्ट एटीट्यूड दिखाना मुंह पे, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और फीमेल को तो खास करके अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका ईगो काफी फ्रेजाइल होता है। एक फीमेल के आसपास अगर आप देखेंगे 20 से 30 या 40 लोग हमेशा घूमता रहता है कि थोड़ा सा जोक क्रैक करके फंसा दूं, थोड़ा सा बातें कर लूं, हाय हेलो कर लूं, उसी में वो लोग खुश और उसी में फीमेल भी खुश। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। ऐसे लोगों की तरफ फीमेल काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जो कि मेरे फ्रेंड के केस में हुआ। गलती उसका ये था, उसने जो एटीट्यूड या बिहेवियर दिखाया था उस फीमेल को, वो काफी ज्यादा डायरेक्ट और काफी ज्यादा हर्टिंग था, जिसके वजह से वो फीमेल वेंजफुल हो गई। यानी कि उसको बदला लेना था, उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना था कि कैसे ये लड़का मुझे इग्नोर किया, हाउ डेयर ही। देखो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, ये लोग मेरे पीछे घूमते हैं, इसका हिम्मत कैसे हुआ कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मैं उसको मजा चखाऊंगी, अब दिखाऊंगी कि सातिर दिमाग होता क्या है। तो अगली बार से आपके साथ भी ऐसा चीज अगर हुआ तो आप इस चीज को किस तरीके से हैंडल कीजिएगा? नॉट बाय गिविंग डायरेक्ट एटीट्यूड, नॉट बाय इग्नोरिंग डायरेक्टली। करना क्या है फिर? करना ये है, छोटा सा स्माइल कर दो, उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करो, देन वॉक अवे। ये जो होता है ना छोटा सा स्माइल, जैसे हम टैक्स देते हैं हर चीज का, ये एक टैक्स ही है जो आप पे करते हैं कि आप पीसफुली आपके प्लेस में काम कर पाए या फिर सोसाइटी में रह पाए। थोड़ा सा मुस्कुरा के निकल जाओ।
उसके बाद से बातें कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बातें अगर कंटिन्यू करोगे, बहुत लड़कों के मन में होता है कि अच्छा फीमेल इतना ज्यादा मौका दे रही है, लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं, देखते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं। बुरा फंसोगे, करना ही नहीं है। अगर तुम्हें वो इंसान पसंद है देन गो फॉर इट। अगर पसंद नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मस्ती मजाक में भी बातें मत कंटिन्यू करो, क्योंकि कौन सी लड़की किस हद तक जा सकती है, यू डोंट हैव एनी आइडिया। डोंट प्ले विद द क्रोकोडाइल व्हेन इट इज इन वाटर। सेकेंड केस, केस ऑफ स्टॉकिंग। जब भी आपको महसूस हो कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है या फिर आपको फोन कर रहा है, अननेसेसरी मैसेजेस कर रहा है, ऐसा मत करो कि हाँ अच्छा इंसान बनने के लिए या फिर सिवेलरिक एटीट्यूड दिखाना है कि हाँ हाँ मैं आपको मैं भी हाय हेलो कर देता हूँ, मैं भी मॉडर्न हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पसंद है, बातें करो। नहीं पसंद है, डायरेक्ट एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है ना, उस ब्लॉक के ऑप्शन को दबा दो। सीधा सिंपल। बातें कंटिन्यू करना ही नहीं है। जिसके साथ आप रोमांटिकली आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उसके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है। उसके साथ बातें बढ़ाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना बातें बढ़ेगा, जितना दोस्ती बढ़ेगा, आप सोचेंगे कि मैं उसको फ्रेंड जोन करके रख दूंगा, ये फ्रेंड ही रहेगी क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है। लेकिन वो लड़की अपने माइंड पे क्या सोच के आई है या फिर उसका प्लान क्या है आगे, आपको नहीं पता होगा। और लड़की जब किसी को कुछ बताती है ना, जब भी एलिगेशन लगाती है, रोती है ना, तब आपका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आप एक्सप्लेन करते रह जाएंगे, आप सबको समझाते रह जाएंगे कि शुरुआत उसने किया था, मैंने तो बस एक्सेप्ट किया, कोई नहीं मानेगा। तो बढ़िया ये है, दो सीख इस दो कहानी से। स्माइल करो, यानी कि अपना टैक्स पे करो। उसके बाद नो कन्वर्सेशन, नो डायरेक्ट एटीट्यूड। बिजी रहो अपने काम में, डायरेक्टली एटीट्यूड दिखाने का जरूरत नहीं है। स्माइल करो, मूव अवे। सेकंड, आपको किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं, उसका मैसेज आया, फोन आया, डायरेक्टली ब्लॉक। उसके बारे में बात करना ही नहीं है, ना ही उस फीमेल से, ना ही किसी और से। दैट्स इट फॉर टुडे।